नमस्कार, अनादि टीवी के इस खास कार्यक्रम आवाम की आवाज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया शर्मा और आवाम की आवाज में हम आपको राजधानी भोपाल की उस तस्वीर को दिखाने जा रहे हैं जिसे देखकर आप भी कहेंगे कि क्या वाकई में ये स्मार्ट सिटी बनने की तरफ बढ़ रहा है। जी हां, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए कई तरह के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन राजधानी के भदभदा विश्राम घाट में सालों से बच्चों के शव को दफनाने वाले कब्रिस्तान में बाउंड्री वॉल तक नहीं है और जिस वजह से विश्राम घाट समिति को मजबूरन सूचना बोर्ड लगाकर लोगों को विश्राम घाट सुरक्षित न होने की जानकारी देनी पड़ रही है, जिसे पढ़कर आप भी हैरान रह जाएंगे। विकास कार्यों के नाम पर शासन के सुस्त रवैये पर हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले देखिए हमारी खास रिपोर्ट। राजधानी भोपाल को स्मार्ट सिटी बनाने का कार्य काफी तेजी से चल रहा है। राजधानी में बड़ी बड़ी इमारतें बनाई जा रही हैं, सड़कों और पार्किंग को स्मार्ट किया जा रहा है। ऐसे में एक तस्वीर सामने आती है भदभदा विश्राम घाट से, जहां पर बच्चों को दफनाने वाले कब्रिस्तान में दीवार तक नहीं है, जिसके कारण बच्चों के शव को जंगली जानवरों से खतरा अक्सर बना रहता है। जंगली सुअर और कुत्ते जमीन के अंदर से बच्चों के शव को खोदकर निकाल ले जाते हैं और बच्चों के परिजन शव न मिलने के कारण विवाद की स्थिति भी बना देते हैं। कब्रिस्तान में बाउंड्री वॉल नहीं है, इस बात की जानकारी खुद भदभदा विश्राम घाट समिति एक आम सूचना लगाकर लोगों को दे रही है। ये समस्या पिछले करीब 15 सालों से इस विश्राम घाट पे है और यहाँ इसकी पक्की बाउंड्री वॉल होनी थी, जिसके लिए हम शासन को निरंतर 12 सालों में कई लेटर दे चुके हैं, नगर निगम कमिश्नर को दे चुके हैं, कलेक्टर को दे चुके हैं, लेकिन ये समस्या का निदान अभी तक नहीं हो पाया। इसलिए फिर मजबूरी में हमें ये बोर्ड लगाना पड़ा, क्योंकि कोई भी आदमी आता है, बच्चों को दफनाता है, लावारिस बॉडियों को दफनाता है, तो हम चाहते हैं उसकी जो बॉडी को दफनाया है वो वहाँ सुरक्षित रहे, क्योंकि यहाँ जंगली सुअर, कुत्ते बाउंड्री वॉल ना होने की वजह से वो सब आते रहते हैं, विचरण करते हैं क्या, और उनका निवाला बन जाते हैं वो बॉडी। तो हमारी ये शासन से विनम्र प्रार्थना भी है कि इसको जल्द से जल्द पूरा करवाएं। हमने कई बार इसके पहले शासन को कई बार इसके लिए आवेदन भी दिया हुआ है, लिखित में है उनके पास कि भाई इसकी व्यवस्था की जाए, लेकिन अभी तक कोई इसकी व्यवस्था हुई नहीं। अभी उनका काम शुरुआत तो किया है उन लोगों ने, और अब उसमें कितना टाइम लगेगा। तो 2-3 बार जैसे क्या है कि तीसरे दिन बच्चों को देखने के लिए आते या पूजा करने के लिए जब वहाँ आते हैं तो वो देखते हैं कि हमारा बच्चा तो यहाँ हम गाड़ के गए थे, बच्चा तो है नहीं यहाँ, तो हम लोगों के ऊपर ऑब्जेक्शन उठाते हैं कि भाई आप क्या देखते हो यहाँ। सालों से बने इस विश्राम घाट के चारों ओर दीवार खड़ी करने के लिए भदभदा विश्राम घाट समिति ने कई बार संबंधित अधिकारियों और महापौर से मांग की, जिसमें शासन ने अपनी सहमति भी जताई, लेकिन अब तक इस शमशान घाट पर दीवार खींचने में शासन ने तेजी नहीं दिखाई। हालांकि महापौर आलोक शर्मा का कहना है कि राजधानी के बाकी विश्राम घाटों की तरह ही भदभदा विश्राम घाट का भी विकास किया जा रहा है और जल्द ही कब्रिस्तान के चारों ओर दीवार भी खड़ी कर दी जाएगी। वहाँ पे भी हमने राशि स्वीकृत कर दी है और बहुत ही जल्दी वहाँ पे भी काम प्रारंभ हो जाएगा। सबसे बड़ी चिंता ये है कि जो भदभदा विश्राम घाट है वहाँ पीछे नाले का क्षेत्र है, वहाँ से गलत तरीके से जानवर आ जाते हैं, जिनके कारण जो बच्चों का शमशान घाट है वहाँ से रात को बच्चों के सब निकाल लेते हैं। वो बाउंड्री वॉल बहुत ही जल्दी बन जाएगी और उसकी चिंता करने का काम मेरा है और मैं स्वयं इसकी मॉनिटरिंग कर रहा हूँ और आगे आने वाले समय में हमने उसकी DPR भी बना ली है। मैं स्वयं उसकी मॉनिटरिंग करके उस व्यवस्था को सुनिश्चित करूंगा कि भविष्य में किसी भी प्रकार की वहां पे कहीं घटना दुर्घटना ना हो। लिहाजा स्मार्ट सिटी बनाने की कोशिश में राजधानी में विकास कार्य तो तेजी से चल रहे हैं, लेकिन सवाल अब भी यही बरकरार है कि सालों से अटके ऐसे महत्वपूर्ण कार्य जहां कब्रिस्तान में शव ही महफूज नहीं है, आखिरकार इन्हें दुरुस्त करने के लिए शासन तेजी कब दिखाएगा। एक तरफ जहां राजधानी भोपाल को स्मार्ट सिटी की तर्ज पर स्मार्ट सिटी बनाने की कवायद की जा रही है, वहीं बड़ी बड़ी इमारतें बनाई जा रही हैं, सड़कों को भी पूरा किया जा रहा है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ तस्वीर ऐसी है कि राजधानी की भदभदा विश्राम घाट में बच्चों के शवों को दफनाने वाले कब्रिस्तान में एक भी दीवार नहीं है, जिसके चलते समिति द्वारा जो है बोर्ड लगा दिए गए हैं, महत्वपूर्ण सूचना करके ये बोर्ड लगाए गए हैं, जिन पर साफ शब्दों में ये लिखा गया है कि अपने बच्चों के शवों को यहाँ ना दफनाया जाए, ये जगह जो है सुरक्षा के नजरिए से ठीक नहीं है, यहाँ आवारा कुत्तों और सुअरों का जमावड़ा लगा होता है, जिससे अनहोनी की आशंका होती है और बच्चों के शव
उन आवारा जानवरों का निवाला बन जाते हैं। और इसी को लेकर जो है शासन से भी कई बार समिति द्वारा प्रार्थना की गई है, उन्हें अवगत कराया गया है। बाउंड्री वॉल बनाने के लिए सरकार ने सहमति भी दी है, लेकिन अभी तक इस पर कोई काम नहीं किया गया है, जिसकी वजह से ये बोर्ड लगाने को मजबूर हो गए हैं भदभदा विश्राम घाट समिति। और इसमें लिखा गया है कि अपने बच्चों के शवों को यहाँ न दफनाकर सुभाष नगर या फिर छोला विश्राम घाट लेकर जाएं, वहां चारों ओर से दफनाने वाले स्थल पर बाउंड्री बनी हुई है। तो ये हकीकत है जहां स्मार्ट सिटी तो बनाने की कई तमाम कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो कई महत्वपूर्ण कार्य हैं जो बचे हुए हैं, सालों से यहां पर अटके हुए हैं, उन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। वहीं समिति ने बल्कि लाख बार जो है शिकायत करने के बाद भी अब तक यहां पर काम शुरू भी नहीं हुआ है। वहीं महापौर आलोक शर्मा ने भी इस बात पर सहमति जताई है कि वो उनका इस ओर ध्यान है, लेकिन आखिर कब जो है दूसरे कामों की तरह भी इतने महत्वपूर्ण कामों पर गंभीरता दिखाई जाएगी और उनको पूरा करने के लिए जो है इनमें तेजी लाई जाएगी, ये सवाल अभी भी बना हुआ है। कैमरा पर्सन रिहान के साथ पूजा यादव, अनादि टीवी भोपाल। तो कब्र में भी मासूम महफूज नहीं है, यही सवाल उठता है कि एक तरफ राजधानी को स्मार्ट सिटी बनाने की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन वही दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो कब्रिस्तान शमशान घाट ही ठीक से हम विकसित नहीं कर पाए हैं। और इसी खबर पर सीधे हमारे साथ न्यूज रूम से पूजा यादव संवाददाता जुड़ गए हैं। पूजा, सबसे पहला सवाल यही है कि ऐसे स्मार्ट सिटी की तो शायद हम कल्पना भी नहीं कर पा रहे होंगे जिस तरह की स्मार्ट सिटी हम राजधानी में बनते देख रहे हैं। बिल्कुल जया, जिस तरीके से राजधानी का पूरे हालात है कि सपने दिखाए जा रहे हैं स्मार्ट सिटी बनाने के और उसके लिए तमाम तरह की कोशिशें भी की जा रही हैं, लेकिन हकीकत एक तरफ दूसरी ये तस्वीरें देखने को मिलती हैं कि जहां पर शमशान घाट में मासूमों के शव ही सुरक्षित नहीं है, उनके शवों को जानवरों के द्वारा निकाल लिया जाता है। और ये घटना क्रम जो है आज का नहीं है, अभी का नहीं है, बल्कि कई दिनों से जो है और कई सालों से जो है ऐसे हालात जिसके तहत से जिन्हें सुधारा नहीं जा रहा है। लगभग 15 से 20 साल हो चुके हैं शमशान घाट को उसको तब्दील किया गया, साथ ही साथ उसका विकास किया गया, लेकिन आखिरकार विकास कहाँ किया गया और उसको सुरक्षित क्यों नहीं किया गया, सुरक्षा के नजरिए से जो चीजें वहां पर होनी चाहिए वो अभी तक मुहैया क्यों नहीं कराई गई, तमाम तरह के सवाल जो है अभी भी वहां पर खड़े हुए हैं। वहां जो शमशान घाट पर जो टीन सेट बना हुआ है वो जर्जर हो चुका है, दीवारें वहां पर नहीं है, बाउंड्री नहीं है, जानवरों को वहां से दूर नहीं रखा जा रहा है। वही जो बस्ती है पीछे भदभदा विश्राम घाट की बस्ती की बात करें तो उसके पीछे की जो बस्ती है उसको वहां तक पहुंचने का जो रास्ता है वो भी जो है विश्राम घाट से होकर जाता है, यानी कि कुल मिलाकर जो तमाम तरह की जो असुविधाएं हैं वो वहां पर सामने देखने को मिल रही है, लेकिन उन्हें सुधार करने का अभी तक कोई भी जो है कार्य करता हुआ नहीं दिख रहा है। पूजा, सवाल यहाँ पर कहीं ना कहीं निगम प्रशासन के ऊपर भी खड़ा होता है, क्योंकि जिस तरह से आपने बताया और हमने समिति के लोगों की भी बात सुनी है कि ये अभी से नहीं चल रहा, ऐसा नहीं है कि एक दिन, 2 दिन, 1 या 2 महीने हुए हो, कई सालों से ये अव्यवस्था यहाँ पर विश्राम घाट में दिखाई दे रही है कि जब कोई पेरेंट्स अपने बच्चे को यहाँ पर दफना के जाते हैं, उसका अंतिम संस्कार करके जाते हैं, दूसरे दिन जब वो लौटते हैं तो उनके बच्चे का शव ही वहां पर नहीं मिलता और फिर पूरा जो मामला है वो पूरा समिति के ऊपर आता हुआ दिखाई देता है, उनके ऊपर सवाले निशान खड़े होते हैं। इसको लेकर सबसे बड़ी बात यही है कि कई बार शिकायतें की गई, अभी तक निगम प्रशासन की नींद क्यों नहीं टूटी, अभी तक महापौर की नींद क्यों नहीं खुली। अब जब अनादि टीवी वहां पर पहुंचा, उनसे सवाल किए तो कहते हैं कि हाँ, हम इस तरफ काम कर रहे हैं, कई हमने विश्राम घाटों को सही करवाया है, वहां पर विकास किया जा रहा है, तो फिर ये कैसे अछूता रह गया? बिल्कुल, निश्चित तौर पर जिस तरीके से हमने जब महापौर आलोक शर्मा से सवाल किया तो उनका साफ तौर पर कहना था कि मेरा ध्यान है इस ओर और मैं काफ़ी सारे विश्राम घाटों का विकास कर चुका हूं, वहीं भदभदा विश्राम घाट की भी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है और उसका जो पूरा कार्य है वो मैं कराऊंगा, वो मेरे ध्यान में है। लेकिन आखिरकार सवाल यही है कि आखिर कब जो है इसका विकास कार्य किया जाएगा, क्योंकि समिति से भी जब हमने बात की, हम खुद जब वहाँ पहुँचे तो हमने देखा कि विश्राम घाट के पास का जो वो बच्चों को दफनाने का कब्रिस्तान है उसकी हालत जो थी वो तस्वीरों में आपने भी देखी होगी जया कि कितनी बुरी हालत वहां पर हो रखी है। और सबसे बड़ी बात जो है वो पूरी जगह है वो चट्टानी जगह है, तो वहां गड्ढा खोदने के लिए भी जो है काफी ज्यादा मेहनत करनी होती है, तो लोग जो है 1 फीट और 2 फीट ही गड्ढा खोदकर जो है वहां शव को दफना देते हैं और वही पालतू जो आवारा जानवर है वो जो आकर उनके शवों को वहां से निकाल लेते हैं और वो शव जो है उनका निवाला बन जाते हैं। हालांकि और इसी बात को लेकर जो है जब परिजन
वहाँ पहुँचते हैं बच्चों के, तो कई बार जो है समिति से विवाद भी हो जाता है और विवाद हुआ भी है। और वो अपने बच्चे के शव की मांग करते हैं, क्योंकि जाहिर तौर पर है जो भी परिजन अपनी औलाद को खो चुका होता है वो उसे देखने के लिए 1-2 दिन बाद वहाँ पर जाता है। वो उनकी आस्था होती है, उनकी भावनाएं होती हैं, लेकिन जब वो उन्हें अपने बच्चे का शव वहाँ पर नहीं मिलता है तो आखिरकार उनकी भावनाएं कैसी होंगी, उनकी मन का हालत कैसा होगा, ये भी हम समझ सकते हैं। वहीं समिति जो है इन पूरे इस कार्य में और पूरे इस विवाद में फंस जाती है कि आखिरकार समिति क्या करे, समिति के सदस्य क्या करें। वहीं उपाध्यक्ष चौधरी को भी आपने सुना होगा, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि पूरी जो है हमें कई बार हमने शासन से अनुमति ली, शासन से काफी ज्यादा बार शिकायत की, लेकिन उसके बाद भी सहमति तो जताई गई लेकिन कार्य पूरा नहीं किया गया। तो ये तमाम तरह की जो चीजें हैं वो शासन को शायद से दिखाई नहीं दे रही हैं। निगम इस पर ध्यान देने के लिए शायद अभी फुर्सत में नहीं है, ये भी हम कह सकते हैं, क्योंकि ये जिम्मेदारियां जो है वो जल्द से जल्द निभानी चाहिए और इनको पूरा जो है बाउंड्री वॉल का काम पूरा करवाना चाहिए। हालांकि तमाम तरीके के कार्य हो रहे हैं, आप फ्लाईओवर ब्रिज बना रहे हो, बड़ी बड़ी इमारतें बना रहे हो, सड़कें बना रहे हो, तो फिर एक भदभदा विश्राम घाट ही एक ऐसा विश्राम घाट जहां पर एक भी दीवार नहीं है कब्रिस्तान के चारों ओर, तो आप उसको कराने में आखिरकार क्यों देरी हो रही है। गड्ढे वहां पर खुद चुके हैं, दीवार उठाने के लिए वहां पर जो है आधा कार्य तो हो चुका है लेकिन उसे बीच में ही छोड़ दिया गया। सालों से ये चीज चली आ रही है। आखिर अगर आपका ध्यान उस ओर है तो फिर आप जल्द से जल्द उसे पूरा कराने के लिए कार्य क्यों नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल पूजा, सवाल कहीं ना कहीं खड़े होते हैं और सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि ऐसा नहीं है कि आपको वहां की अव्यवस्थाओं के बारे में या वहां पे जो स्थिति बन रही है उसके बारे में जानकारी महापौर को नहीं दी गई है, निगम प्रशासन को नहीं दी गई हो तो बात एक अलग होती है कि हमें इस मामले की जानकारी नहीं है। लेकिन जो समिति है, विश्राम घाट के समिति के अध्यक्ष उपाध्यक्ष तमाम लोग ये अनादि टीवी के कैमरे पे कह चुके हैं कि एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कई बार हम उन्हें इस परेशानी से अवगत करा चुके हैं। उसके बाद मजबूरन हमें वहां पर बोर्ड लगाना पड़ता है, उसके बाद भी निगम की नींद नहीं टूटती। सवाल तो कहीं ना कहीं खड़े होते हैं ना कि आप अब तक क्या कर रहे थे, क्यों आपने ध्यान नहीं दिया इस और अब आप सफाई दे रहे हैं। जी, जिस तरीके से कम 20 या 25 साल पुराना ये भदभदा विश्राम घाट जब ये बना उसके बाद जो है इस पे विकास कार्य किया गया, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इसमें सुधार के काम कराए गए। उसके बाद जब जो ज़रूरत की चीज़ें थी वो भी जो है शासन के सामने समिति द्वारा रखी गई, तो इसमें न सिर्फ महापौर आलोक शर्मा बल्कि उससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर से भी निवेदन किया गया समिति अध्यक्ष द्वारा। साथ ही साथ जो है तमाम और भी जो अधिकारी है उनको इस बात से अवगत कराया गया, लेकिन उसके बाद भी जो है कोई भी जवाब देने को तैयार नहीं। सभी का सिर्फ आश्वासन होता है कि उसके प्रति काम कराया जाएगा, उस पूरी व्यवस्था कराई जाएगी, वहां सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी, लेकिन जो है सिर्फ आश्वासन जो है कागजी तौर पर ही होते हैं और मौखिक तौर पर होते हैं। वो जमीनी स्तर पर कब पूरे होंगे ये सारे सवाल वहां पर खड़े होते दिखाई देते हैं। और वही बात की जाए विश्राम घाट पर दीवार बनाने की, तो इसको लेकर जो है महापौर आलोक शर्मा द्वारा कई समय पहले जो है अनुमति दे दी गई है, लेकिन उसके बाद भी जो है कब आखिरकार उसको पूरा कराया जाएगा वो अभी तक नहीं पता है। काम शुरू भी करा दिया गया था लेकिन उसके बाद काम बंद करा दिया गया था। आखिरकार ये सवाल खड़ा होता है कि आप आखिर काम कराने के लिए वाकई में उतने सीरियस हैं, उतनी गंभीरता आपको नजर आ रही है या नहीं, या सिर्फ जो है सुभाष फाटक और छोला विश्राम घाट जैसे विश्राम घाटों की विकास कार्य करने के बाद आप इस बात को अब सोच रहे हैं कि दूसरे विश्राम घाट पर हम बाद में काम करा देंगे या उसकी अभी जरूरत नहीं है और सिर्फ आधा अधूरा काम कराकर ही जो है वाहवाही लूट ली जाती है। तो ये तमाम तरह की जो चीजें हैं वो लगातार बनी हुई हैं, लेकिन उसकी जिम्मेदारी लेते हुए भी अभी महापौर भी यहाँ पर नजर नहीं आ रहे हैं। निगम के जो कार्य है वो यहाँ पर पूरी तरीके से नहीं होते नजर आ रहे हैं और ऐसे में लोकसभा चुनाव भी जो है सर पर है, तो तमाम तरीके से हम ये समझ सकते हैं कि किस तरीके से जो है समय धीरे धीरे जो है निकलता जा रहा है, लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। बिल्कुल पूजा, कह सकते हैं कि इतने समय से जो काम अभी तक हुआ नहीं, इतनी शिकायतों के बाद जो काम अब तक नहीं हुआ, अब लोकसभा चुनाव का बहाना दे दिया जाएगा कि अभी आचार संहिता लगी हुई है, कोई निर्माण नहीं कर सकते, कोई काम नहीं कर सकते, वो बहाना होगा और लगभग समझ लीजिए 2 से 3 महीने काम ये फिर टल जाएगा और उसके बाद क्या होता है वो भी किसी को पता नहीं है कि उसके बाद भी कुछ हो पाएगा या नहीं। लेकिन उन माता पिता का दर्द कौन समझेगा जो पहले ही अपनी औलाद के जाने से, उसको खोने से, उस दर्द से गुजर रहा है और उसके बाद जब वो बच्चा उनकी औलाद जब भगवान के पास चला जाता है वहां भी उसकी आत्मा को सुख नहीं है। यहाँ पर उसकी डेड बॉडी के साथ इस तरह से खिलवाड़ किया जाता है कि शायद उससे शर्मनाक बात कोई हो ही नहीं सकती।
बिल्कुल, काफी शर्मनाक बात है ये जया कि जहां पर जिस शहर में एक शव ही सुरक्षित ना हो, वहां पर जिंदा इंसान कैसे सुरक्षित रह सकता है। अगर आप विश्राम घाटों पर जो है इस तरीके की व्यवस्था मुहैया नहीं करा सकते हैं तो आप चलते फिरते इंसानों की सुरक्षा में आखिर कितनी जो है कोताही बरतेंगे। और साथ ही कई तरीके की जो तमाम व्यवस्थाएं होती हैं, चाहे वो विश्राम घाट की दीवार हो, वहां पर जानवरों को वहां से दूर रखने की चीज हो, दूसरा रास्ता बनाने की बात हो, तो इन सभी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ते हुए आप नजर आते हैं। 15 से 20 साल का समय जो है आपको कम पड़ जाता है, तो ऐसे में लोकसभा चुनाव आपके सर पर आ जाते हैं। फिर वो बहाना आपको मिल जाता है कि लोकसभा चुनाव पूरे होते ही जो है हम इस पर कार्य करेंगे। लेकिन उसके बाद अगर सरकार बदलती है, अधिकारी बदलते हैं, तो आपको फिर से एक बहाना मिल जाएगा कि जो है हमारी सरकार नहीं रही, हम अधिकारी तौर पर नहीं रहे, अब ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है, अब जो दूसरे व्यक्ति के ऊपर जिम्मेदारी है वो इस काम को करेगा। तो एक के बाद एक अपनी जिम्मेदारियों को दूसरों के ऊपर डालना या फिर उन्हें समय से जो है टालना, सिर्फ यही चीजें अभी तक दिखाई दे रही हैं। जी जय जी बिल्कुल, तो आप तस्वीरें भी देख पा रहे हैं, राजधानी भोपाल की तस्वीरें हैं। एक तरफ स्मार्ट सिटी बनाने के तमाम दावे राजधानी भोपाल में किए जाते हैं, तमाम शासन प्रशासन दावे करता है, लेकिन दो तस्वीरें हैं। एक तस्वीर स्मार्ट सिटी की जहां पर फ्लाईओवर बन रहे हैं, ब्रिज बन रहे हैं, सड़कें यहां पर बनाने की बात की जाती है, लेकिन दूसरी तस्वीर एक ये भी है कि यहाँ पर मरने के बाद भी इंसान को सुकून नहीं है। जब यहाँ पर शव दफनाए जाते हैं, बच्चों के शव दफनाए जाते हैं, उसके बाद भी यहाँ पर सुकून नहीं है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि यहाँ पर भदभदा विश्राम घाट की जो हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर बाउंड्री वॉल नहीं है, किसी तरह की व्यवस्था नहीं है, और बाउंड्री वॉल ना होने के कारण यहाँ पर आवारा जो पशु हैं, जो सुअर है, कुत्ते हैं, वो इस विश्राम घाट में प्रवेश कर जाते हैं। उसके बाद जब बच्चों को दफनाया जाता है तो उसके शव को ही कुत्ते अपने साथ लेकर चले जाते हैं। दूसरे दिन जब पेरेंट्स यहाँ पर पहुंचते हैं तब उनको पता चलता है कि भाई हमारे बच्चे का शव कहाँ है। और हमारे साथ और भी ज्यादा जानकारी के लिए बात करने के लिए संगीता जी जुड़ गए हैं, समाज से भी हैं। संगीता जी, स्वागत है आपका नाधी टीवी पर। संगीता जी सुन पा रहे हैं आप हमें? जी हाँ सुन रही हूँ जी। संगीता जी, भदभदा विश्राम घाट की हम बात कर रहे हैं, आप भी शायद इससे वाकिफ होंगी। एक तरफ तो स्मार्ट सिटी की बात की जा रही है, तमाम विकास कार्य हम रोज आते जाते सड़कों पर देखते हैं, कहीं गड्ढे खुद रहे हैं, कहीं किसी तरह के विकास कार्य चल रहे हैं। लेकिन भदभदा विश्राम घाट की बात की जाए तो एक सच्चाई ये भी है राजधानी की कि यहाँ पर शवों को ही कुत्ते और सुअर कब्र में से निकाल कर ले जाते हैं। इससे ज्यादा शायद शर्मनाक बात कोई हो नहीं सकती हमारे लिए। हाँ, ये बात तो समझ में आ रही है, यानी सुनने में भी बहुत आई है। लेकिन अकेले अगर हम बच्चों के मुद्दों की बात करें तो शव क्या, बच्चे जीते जागते बच्चों की स्थिति भी हम देखें तो बहुत वल्नरेबल है, वंचित है, वो उनके लिए कोई ऐसी सुविधाएं है नहीं, तो वो शवों को तो और भी अंडर एस्टिमेट करती है सरकार। शवों की बात अगर हम करें तो व्यवस्था तो पूरे सिस्टम में, आप किसको ठीक करोगे? अगर ये नगर निगम में, म्युनिसिपैलिटी में अगर हम किसी से भी बात करते हैं तो उसका है ना कोई तोड़ नहीं है। मुझे लगता है कि वहां के ही कुछ लोगों को एक साथ इकट्ठा होके ये शिकायत लगातार करनी पड़ेगी। और आजकल सीएम हेल्पलाइन है, आप उसमें भी अगर एक दिन में 10,000 से 10,000 नहीं 100 भी अगर इस तरह की शिकायतें जाए कि ये अव्यवस्था हो रही है, इस तरह की स्थिति बनी हुई है, तो शायद कुछ एक्शन लिया जा सके। जी संगीता जी, लेकिन जो आपने सवाल किया है उसका भी यहाँ पर जवाब देना चाहेंगे। सीएम हेल्पलाइन की आप बात कर रहे हैं, लेकिन ठीक है, सरकार तमाम तरह की सुविधाएं जरूर जनता के लिए देती है, कई तरह की सुविधाओं की बात भी सरकार की तरफ से की जाती है, लेकिन उन सुविधाओं को अधिकारी ही पलीता लगाते नजर आते हैं। सीएम हेल्पलाइन पर भी अगर बात की जाती है तो वहां से भी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। और आप अगर बात कर रहे हैं कि जो आपको भी बता दें कि विश्राम घाट समिति के जो अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, तमाम जो लोग हैं, समिति के लोग हैं, वो एक बार नहीं कई बार लगातार महापौर से, निगम प्रशासन से कंप्लेन कर चुके हैं, जाके मुलाकात कर चुके हैं, लेकिन केवल वही आश्वासन तक बात सीमित रह जाती है। और इसी में लेकिन मुझे एक बात बताइए कि जो हमको एक चीज समझ में आ रही, हमें भी बहुत सारी चीजों को पूरी तरह देखना पड़ेगा
कि अगर हम आवेदन लगा रहे हैं या हम किस तरीके से हम शासन और महापौर को बोल रहे हैं, उसका क्या ऑथेंटिसिटी है ना, क्या आपके पास है, प्रूफ है कि आपने ये सब किया है, और कितने लोग जाके कर रहे हैं। सिर्फ वो 4-5 लोग जा रहे हैं और बार बार बातचीत में और एक संबंध बनाने के उसमें आप एक से वर्बली बात करके आ रहे हैं, तो उससे आप भी वो भी अकाउंटेबल नहीं होंगे और वो आपके पास कोई वो नहीं होगा कि आप उसको चैलेंज कर सके। तो मुझे लगता है कि लिखित रूप में वहां के लोग जिनके साथ ये हादसे हुए, खासकर वो लोग और जो आसपास के ऐसे लोग हैं जो ये सेंसिटिविटी के साथ कि ऐसा नहीं होना चाहिए और वो 10 बार जा चुके हैं, तो मुझे लगा लिखित रूप में आपको कम से कम महीने में 10 से 15 आवेदन लगाने चाहिए। मैं तो कम बोल रही हूँ, उससे ज्यादा अब लगातार और कंटिन्यूटी होनी चाहिए। अगर लगातार आप प्रक्रिया में जाएंगे तो स्थितियां आएंगी, चेंज आएगा। भले वो 2 महीने जहाँ इतने साल लगे, वो 2 महीने 4 महीने बाद फिर से वैसा होगा। और इस तरह का कुछ अगर अपने पास मीडिया भी है, मीडिया में इस तरह के आप चीजों को डाल सकते हैं कि ये स्थिति है, मीडिया की आप सपोर्ट ले सकते हैं। जी संगीता जी आप बने रहिए हमारे साथ। हमारे साथ जो भदभदा विश्राम घाट समिति के जो सदस्य हैं वो भी जुड़ गए हैं। अब अजय जी हमारे साथ जुड़ गए। स्वागत है अजय जी आपका। जी धन्यवाद। अजय जी हमारे साथ समाज सेवी भी जुड़ी हुई हैं संगीता जी, लेकिन आपसे मेरा ये सवाल है कि भदभदा विश्राम घाट की हम बात कर रहे हैं, आपने कितनी बार यहाँ पर महापौर को, निगम प्रशासन को आप लोगों ने आवेदन दिया है, कितनी बार अपनी कंप्लेन लेकर वहाँ पर पहुंचे हैं? जी हम लोग सन 2009 से कंप्लेंट कर रहे थे जी कि यहाँ बाउंड्री वॉल नहीं है और पूरे भोपाल संभाग की जो है लावारिस बॉडी वहीं आके दफन होती है जी, है ना। और जब भी कुछ ऐसी समस्या आती है कि सुअर या कुत्ते बॉडी खोद लेते हैं, कुछ करते हैं, उखाड़ देते हैं, उसी समय फिर हम लोग मतलब हर 2-4 मतलब देखा जाए तो सन 2009 से हर 2-4-6 महीने में कंप्लेंट करते रहे। बिल्कुल। इसके लिए राशि भी सैंक्शन हुई, सब हुआ। और 2015 से महापौर आलोक शर्मा जी ने इसको संज्ञान में लिया है सही तरीके से जी। और जब से काम चालू है गवर्नमेंट का ये, तो काम अभी भी चल रहा है अजय जी? हाँ अभी काम चल रहा है जी। कुछ हो सकता है चुनाव होना कारण थोड़ा स्लो हुआ है काम। बाउंड्री वॉल का काम भी चल रहा है और हम लोगों ने खुद ने 1 एकड़ जमीन भी दे दी है बाहर से कि जिससे कि जो बस्ती का जो रोड जाता है उस पे पूरी बस्ती वाली रोड पूरी क्लियर वहीं से बन जाए। बाहर विश्राम घाट के अंदर से पहले जो जाता था उसको डाइवर्ट कर दिया जाए, मतलब दे चुके हैं जमीन। अजय जी अगर आप इलेक्शन की बात कर रहे हैं तो अभी विधानसभा चुनाव खत्म हुए, उसके बाद क्या फिर से काम शुरू हो गया था? क्योंकि अभी तो लोकसभा के आचार संहिता लगी हुई है। हाँ विद्युत शब्दाग्रह वगैरह काम चला था जो। तो अभी बाउंड्री का काम अधूरा है जी। और एक वहाँ पे पुलिया वगैरह बननी है, उसका भी काम अभी चालू नहीं हुआ है जी। वो काम चालू हो जाएगा, रोड बन जाएगी जी। तो फिर ये अंदर वाली समस्याएं खत्म हो जाएंगी अधिकतर जी। चलिए बहुत शुक्रिया आपका अजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और समाज सेवी संगीता जी हमारे साथ जुड़ी हुई है। संगीता जी एक लास्ट क्वेश्चन आपसे ही लेना चाहूंगी, जिस तरह से आपने अभी कहा भी था कि आवेदन ऐसे नहीं लगाना चाहिए, 15-15 आवेदन उनको महीने में लगा देना चाहिए और शायद उससे ज्यादा, लेकिन कहीं ना कहीं समाज सेवी होने के नाते आपकी भी जिम्मेदारी इस तरफ बनती है कि आप भी इस आवाज को बहुत ज्यादा तरीके से उठा पाए। हालांकि जो समिति के सदस्य हैं उन्होंने तो ये कहा है कि महापौर आलोक शर्मा ने इस मामले में हमारी सुनवाई जरूर की है और वहां पर निर्माण कार्य भी शुरू हो गया है, लेकिन आम लोगों की जिम्मेदारी भी उतनी ही बनती है। तो मुझे लगता है कि इस तरह के जो हादसे, इस तरह के जो बहुत सेंसिटिव मामले हैं, इनके लिए आप मीडिया के सहारा लेना चाहिए। सोशल मीडिया है आजकल, तो लोग इतना कंप्यूटर मोबाइल यूज करते हैं, तो मोबाइल में फेसबुक सब यूज करते हैं, इंस्टाग्राम यूज करते हैं। तो इस तरह के जो इश्यूज हैं, मुझे लगता है इसको भी सोशल मीडिया में उठाना चाहिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को इन सब के बारे में पता चले। और शायद इसमें ऐसे लोग भी हैं जो इस विषय पे काम करते हैं जी, तो उनको भी ये पता चलेगा। तो इस तरीके, क्योंकि हम इसी तरीके से अवेयरनेस क्रिएट करते हैं। हम अगर एक समाज सेवी है तो अगर कोई भी बच्चे से जुड़ा मुद्दा या किसी भी तरह का अनसेंसिटिव मामला है तो हम इसी तरह से लोगों के साथ इकट्ठा होके और इसी तरीके से अपने आवाज को बढ़ाते हैं। तो मुझे लगता है कि हाँ, हम आम नागरिकों को भी इस तरह के मुद्दों को सोशल मीडिया में लेके आना चाहिए, खाली चैटिंग करने के अलावा। जी चलिए बहुत शुक्रिया आपका संगीता जी हमारे साथ जुड़े और तमाम बातचीत की, बहुत शुक्रिया। और पूजा संवाददाता हमारे साथ इस खबर पर जुड़ी थी, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।
तो आवाम की आवाज में आज हमने वो तस्वीर आपको राजधानी भोपाल की दिखाई जिसकी शायद आप कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि राजधानी में आप आते हैं तो आपने बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, स्मार्ट सिटी, स्मार्ट रोड देखे होंगे, लेकिन आपने वो तस्वीर नहीं देखी होगी जो आज हमने आवाम की आवाज के जरिए आपको दिखाई है। और वो तस्वीर थी भदभदा विश्राम घाट की, जहां पर जब शवों को दफना दिया जाता है तो यहाँ पर विश्राम घाट पर किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। बाउंड्री वॉल ना होने के कारण यहाँ पर आवारा पशु पूरे विश्राम घाट में घूमते रहते हैं और उसके बाद जब कब्र दफना दिए जाते हैं बच्चों के, उसके बाद कब्र के अंदर से बच्चों को लेकर जाते हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस राजधानी में इस तरह के स्मार्ट सिटी की शायद हमने कल्पना भी नहीं की होगी। हालांकि समिति के जो सदस्य हैं उनसे हमने बात की और उनका ये कहना है कि अब जरूर इस बात को लेकर सुनवाई की जा रही है, एक्शन लिया जा रहा है और जल्द से जल्द जो काम है वो वहां पर शुरू कर दिया गया है। लेकिन उम्मीद भी यही की जा रही है कि ये काम जल्द से जल्द पूरा हो जाए ताकि मरने के बाद तो शायद लोगों को चैन और सुकून मिल पाए। फिलहाल आवाम की आवाज में इतना ही। खबरों के लिए आप बने रहिए अनाधि टीवी के साथ।